चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम देखिए और सीखे का एक और बड़ा ज़बरदस्त एपिसोड लेकर आज हम कोट गुलाम मोहम्मद आ चुके हैं और आज भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन आज हमने लेनी है, तो आप हमारे साथ रहिएगा। आइए चलते हैं आगे और देखते हैं कि आज हमने आपको क्या दिखाना है। तो चले बच्चों, तो आ जाएं। तो बच्चों, जब भी कहीं रास्ते में जाएं या कहीं भी आप जा रहे हो ना, तो हमेशा दुरूद पाक पढ़ते रहें। आपके पास एक तस्बीह होनी चाहिए, जो आप दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब मिलता रहेगा। वैसे भी एक बार दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 गुनाह मुआफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। तो ये जो सारे काम हैं ना, छोटे छोटे काम हैं, ये ऐसे काम है कि उसमें वक्त ही नहीं लगता। हमने वैसे भी जाना ही है जहाँ पे हमने बहुत सारी बातें सीखनी है, तो हम तो वैसे ही जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं ना, तो अब ये जो रास्ता है ये ऐसे ही ना निकल जाए हमारा। अच्छा, अमीर अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं बच्चों? अमीर अहले सुन्नत कहते हैं कि जब भी चले ना, नज़रें क्या करके नीची करके चले। तो नज़रें नीची करके रखेंगे ना, तो इधर उधर की जो बेहयाइयाँ हैं या फजूल काम है। अच्छा, हम अब बच्चे क्या करते हैं, उस दुकान में देखते हैं, अब उस दुकान से कोई ना लेना ना कोई देना। तो आप ऐसे रहें कि भाई आपकी नज़रें नीची हों, आप दुरूद पाक पढ़ते रहें। जो हमें मदनी चैनल पर देख रहे हैं उनको भी ये पैगाम है कि चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ते रहें और अल्लाह की हम्द करते रहें। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि हमने बच्चों को क्यों चढ़ाया। बच्चों को इस वजह से चढ़ाया कि बाज़ औक़ात जो है वो बच्चे पीछे रह जाते हैं, बड़े ऊपर बैठ जाते हैं। तो बड़ों को चाहिए कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें। रोड पर जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो मदनी चैनल आपको यही पैगाम दे रहा है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। तो अब हम ऊपर चढ़ रहे हैं। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आ जा। मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त आ चुके हैं हम एक बार फिर बाग में, लेकिन इस दफ़ा बाग है अमरूद का। जी हाँ, आज हमने अमरूद के बहुत सारे फ़ायदे सुनने हैं और अमरूद के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। और हाँ, अब हमारे यहाँ मौजूद बच्चों को अमरूद खिलाना भी तो है ना। खाएंगे ना? खाएंगे ना? जी, अमरूद भी खाएंगे और अमरूद के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो अमरूद के क्या क्या फ़ायदे हैं, अमरूद कौन कौन से कलर का होता है, और भी बहुत सारी मालूमात देंगे। आइए चलते हैं। अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आ चुके हैं हम इस वक्त अमरूद के बाग में। तो मदनी चैनल के नाजरीन, आपको भी यही पैगाम है कि कोई चीज़, कोई रिस्क खाने वाली चीज़ हो या कोई भी चीज़ हो, उसको अपने पाँव में नहीं लेना चाहिए। और हम आ गए अमरूद के बाग में। यहाँ पे बहुत सारे अमरूद हमें दिख रहे हैं, माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे अमरूद हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अमरूद तो आपने भी खाए होंगे, लेकिन क्या दरख्तों में लगे हुए देखा है? और ये अमरूद के फ़ायदे क्या क्या है, ये पता है आपको? नहीं पता? तो आज मदनी चैनल आपको बताएगा। तो बच्चों तैयार हैं? जी, तो चले आगे चलते हैं और अमरूद देखते हैं। जी प्यारे बच्चों, हम आ चुके अमरूद के बाग में
और आप ये देखिए बड़े मज़ेदार मज़ेदार और बड़े प्यारे प्यारे अमरूद लगे हुए। तो बच्चों क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? माशाअल्लाह। मदरी चैनल के नाजरीन, जब भी अल्लाह की कोई कुदरत देखे तो क्या कहना चाहिए? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत कुछ कहना चाहिए। अच्छा बच्चों, ये बताएं ज़रा कि आज से पहले देखा है कभी इस तरह से? अमरूद तो खाए होंगे, पहले ये बताएं अमरूद किस किस ने खाए? किसने नहीं खाए? किसने नहीं खाए? आपने नहीं खाए? इन्होंने अमरूद नहीं खाया। अच्छा ये बताएं, इससे पहले देखा है इधर लगा हुआ? नहीं। अमरूद के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि अमरूद है, ये एक को आप कहें कि सस्ता फल है और चीप प्राइस में आपको मिल जाता है, और ये बड़ा, जिसको आप कहें, लजीज होता है। और अभी हम खा रहे थे तो बड़ा अच्छा हमें लग रहा था, और इसके साथ साथ ये रिफ़्रेशमेंट भी है। अगर आपको भूख लग रही हो तो आप दो अमरूद खा लें, तो इससे आपकी भूख भी जा सकती है। और साथ साथ ये कि इसका जो मिजाज है वो सर्द है, यानी इसकी जो तासीर है वो ठंडी है, तो इसको ठंड के दिनों में कम खाना चाहिए। और इसके साथ साथ अमरूद को एक और भी नाम दिया जाता है। कौन बताएगा? अमरूद को एक और भी नाम दिया जाता है, बताएं। आप बताएंगे? बता। जाम। जाम। जी मदरी चैनल के नाजरीन और बच्चों, जो अमरूद है उसको क्या कहते हैं? जाम। जी, जाम भी कहते हैं। जी प्यारे बच्चों, आपको पता है ये जो अमरूद है ना, इस अमरूद में विटामिन B3 और B6 भी होता है। कौन सा विटामिन होता है? B3 और B6। जी, और ये जब आपका दिमाग जो होता है उसमें जब खून जाता है ना, अमरूद जो है वो खून जो दिमाग तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। क्या है? बहुत ज़्यादा मुफीद है। जी हाँ, और जो हमारे मसल्स होते हैं और जो आसाब होते हैं ना, जिसको आप नर्व्स भी कहते हैं, उसको पुरसुकून और जहनी तनाव उसका कम करता है। और जिस्मानी जो आपकी ताकत है ना, जिस्मानी ताकत, जिस्मानी तवानाई, अमरूद उसको क्या करता है? बढ़ाता है। क्या करता है? बढ़ाता है। और बालों की जो ग्रोथ होती है ना, जी हाँ बच्चों, नहीं सुना ना कभी? अमरूद खाने से बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। जी, तो अमरूद अब खाइएगा आप लोग, क्योंकि आज हमने अमरूद के बारे में बहुत ज़्यादा सुनना है। और अमरूद जो है ये कब्ज़ भी दूर करता है। इसी के साथ साथ जो हमारे घर में जो बड़े होते हैं, शुगर के मरीज़ होते हैं, तो शुगर के मरीज़ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि इसमें जो है कम शुगर पाई जाती है। इसी तरह से अमरूद के जो पत्ते होते हैं ना, जो अमरूद के ये पत्ते लगे हुए हैं, अमरूद के पत्तों को पीसकर जब आप पेस्ट बना लेंगे ना, जो आप अपने दांतों में करते हैं, उसको पीसकर उसका पेस्ट बना लें और दांतों पर लगाएं, तो उसका आपको फ़ायदा होगा। अगर आपके मुंह में छाले हैं तो ये जो अमरूद के पत्ते हैं ना, उसका पेस्ट बनाकर आप उस पर लगा लीजिए। अच्छा एक और बात, अमरूद के पत्तों को पानी में उबालकर ठंडा करके पी लें, इससे पेट के दर्द में काफ़ी कमी आ जाएगी। आइए आगे चलते हैं और भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले हम भी अमरूद खा लेते हैं। चले बच्चों। अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह। अच्छा आपको पता है जो अमरूद है ना, अमरूद एक ऐसा फल है जिसमें बहुत सारी बीमारियां जो है ना उसका इलाज है। क्या है? हाँ, इलाज है। अच्छा बहुत सारे ऐसे फल हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बहुत सारी नेमतें हैं, उस सब की जो तासीर है वो अलग अलग है। कोई मीठा है, कोई खट्टा है, कोई ठंडा है, कोई गर्म है। इसी तरह से जो बाज़ फल होते हैं ना, जो फ्रूट्स होते हैं, उनको मिलाकर नहीं खाना चाहिए। इसी तरह से आपको पता है बच्चों, अमरूद तो ज़रूर खाइए, लेकिन अमरूद खाने के बाद जल्दी पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से पेट खराब होता है। तो बच्चों कभी भी अमरूद खाए फ़ौरन पानी नहीं पीना चाहिए। तरबूज में आपको, अब तरबूज के बारे में कुछ बता दूं, हमारा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन तरबूज एक ऐसी नेमत है जिसमें 90 to 95% जो है वो पानी होता है, और इसके साथ मज़ीद पानी पीना मैदे के लिए ठीक नहीं है। तो अमरूद और तरबूज खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। चलें आगे चलते हैं, अमरूद भी देखते हैं और भी कुछ सुनते हैं। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह
बच्चों देखिए इधर भी अमरूद है। जी कितने अमरूद है इस पेड़ में जरा बताएं। देखते हैं पहले कौन बताता है। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस पूरे पेड़ में कितने अमरूद है आपने गिन के बताना है जल्दी से। चलें जल्दी गिने। 1 2 3 4 5 6 7 7 हैं। आपने गिने कितने? 1 आप भी गिने? 2 3 4 5 6 7 आपके भी 7 हैं? 9 है। यही कह रहे हैं 9 है, ये दो कह रहे हैं 7 है। 9 है। अब मैं गिनता हूँ 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए हमारे बच्चों ने तो सही नहीं गिना। यार 17 से 20 से ज़्यादा अमरूद है एक पेड़ में। और हमारे बच्चे तो वैसे ही बेचारे मिक्स कर देते हैं, छोटे हैं, इतनी समझ नहीं होती। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको मिक्स करने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आइए अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि जिनको मिलाकर नहीं खाना चाहिए। यानी खाने पीने की कई ऐसी चीज़ें हैं बच्चों जिन्हें एक साथ नहीं पिया जाता, नहीं खाया जाता, और इसके साथ साथ आपको नुकसान भी हो सकता है, आपकी सेहत को नुकसान भी हो सकता है। अच्छा कौन कौन से आप कहेंगे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? तो एक तो यह है कि परिंदों के गोश्त के साथ दही का खाना, ये तिब्बी नुकसान का बाइस है, ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसी तरह से खिचड़ी के साथ खीर का खा लेना, इसी तरह से शहद खा रहे हो और फिर ऊपर से घी भी खा लेना, ये भी आपकी सेहत को क्या पहुंचाएगा? नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा अंडे के साथ मछली खा लेना, ये भी आपके सेहत को नुकसान पहुंचाएगा। और पेट भर कर खाने के फौरन बाद जो बच्चा नहा लेता है या जो बड़ा नहा लेता है उसको फालिज का अंदेशा हो जाता है। तो हमें पेट भरकर जब भी खाएं, वैसे तो पेट भरकर नहीं खाना चाहिए, तो भूख से कम ही खाना चाहिए। हमारे अमीर अहले सुन्नत कहते हैं ना कि पेट के भूख से कम खाना चाहिए, पेट का कुफले मदीना लगा रहेगा इंशाअल्लाह ज़वजल। तो हमने सीखा, हमने सुना कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो है मिलाकर नहीं खाना चाहिए। जी आइए बच्चों आगे चलते हैं और भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। देख के चलिएगा नुकसान ना हो जाए आपको। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे नुकसान हो सकता है। अच्छा वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? अभी मैंने आपको बताया ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मूली हो गई, जैसे पनीर हो गई, इसी तरह से आप कहें कि दही हो गई। इनको एक साथ खाने से जो है ना वो आपकी सेहत को क्या हो सकता है? नुकसान। हाँ नुकसान हो सकता है। इसी तरह से नमकीन भुने हुए गोश्त के साथ सिरका, इसी तरह से खरबूजा, लहसुन और शहद का एक साथ खा लेना। अच्छा दूध के साथ खट्टी अशिया खा लेना, चावल के साथ सिरका, गोश्त के साथ शहद या दूध। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि गोश्त खाते हैं उसके फ़ौरन बाद दूध पी लेते हैं, तो ऐसा करने से क्या होता है? नुकसान। हाँ नुकसानदेह है। खरबूजे और मूली के साथ दही खा लेना। अच्छा मछली जो होती है, आपने मछली देखी है? किस किस से देखी है? अच्छा ये बताएं मछली के बाद दूध पीना चाहिए ना? नहीं। क्यों नहीं पीना चाहिए? नुकसान होएगा। मछली खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन उसके बाद फ़ौरन दूध ना पिएं। अगर आप दूध पी लेंगे तो आपका पेट भी खराब हो सकता है और आपकी सेहत को भी क्या हो सकता है? नुकसान। जी प्यारे प्यारे बच्चों, अमरूद के कितने फ़ायदे सुने? जी बहुत सारे फ़ायदे सुने, लेकिन अभी बाकी हैं बहुत सारी चीज़ें। तो आप कुछ इंतज़ार कीजिए, पहले अब हम चलते हैं आगे और फिर ये ओनर से भी तो मिलना है ना, उनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है और उनके साथ साथ एक बड़ी प्यारी मुन्नी भी है। तो आइए ओनर के पास चलते हैं और ज़रा उनसे मिलते हैं। तो चले बच्चों? तो चले आए आगे चलते हैं। जी प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त हम अमरूद के बाग में मौजूद हैं और अब वक्त हुआ है ओनर से मिलने का। ये अमरूद कैसे उगता है और कहाँ जाता है, कितने उगते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों सलाम करें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
कैसे आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का माशाल्लाह। ये कौन है ये? ये भांजी है मेरी। अच्छा, और ये भांजा है। भांजा। एक मिनट माइक दें। क्या नाम है आपका? इशाल इशाल। और आपका क्या नाम है? हाल क्या? हिलाल हिलाल नाम है। चले माशाल्लाह, बड़ी प्यारे। अब ये बड़ी प्यारी मदरी मुन्नी है और मदरी मुन्ना है। अच्छा, ये बताए कि ये माशाल्लाह इतना बड़ा बाग है, ये बाग की हिफाजत कैसे करते हैं? इसकी हिफाजत ऐसे की जाती है कि यहाँ पर हारी वगैरह होते हैं ना ज़मीनों के ऊपर, तो वो ज़मीनें संभालते हैं। और कभी लड़के भी रखे जाते हैं यहाँ पे? हाँ, कुछ आदमी भी होते हैं तो वो इस खेत की देखभाल करते हैं ना। चलें, ये देखभाल करने के लिए एक प्रॉपर निज़ाम मौजूद है, क्योंकि इतना बड़ा बाग है, इतने सारे, जिसको आप कहें कि इतने सारे फल लगे हुए हैं, और ये शायद लाखों करोड़ों के फल हों, क्योंकि रोज़ाना ही कोई ना कोई फल उग रहा होता है। ये बताएं कि ये जो अमरूद है, अमरूद बेसिकली क्या इसका बीज होता है, क्या होता है? जी हाँ, सबसे पहले इसका बीज होता है वो जो नर्सरी में लगाया जाता है ना पहले। अच्छा, नर्सरी में इधर डायरेक्ट नहीं लगता? डायरेक्ट नहीं लगता, नर्सरी में लगता है। फिर इसका एक पौधा फूटता है, जैसे सही वो है। गुलदस्ता वगैरह होता है हाँ, ना, ठीक है। उस टाइप का बनता है। फिर पौधा उग जाता है, फिर उसको हम यहाँ पर लेके आते हैं जमीन मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ इन्हें मैं रोक कर आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि आखिर वो पौधा कैसा होता है। जी, तो पौधा ऐसा होता है जो नर्सरी से यहाँ तक लाया जाता है। यहाँ लाने के बाद क्या होता है बिलाल भाई? यहाँ पर लेने के बाद फिर इसको जमीन में उगाया जाता है। फिर ये 3 साल के अंदर ये दरख्त नुमा शिकल इख्तियार कर जाता है। अच्छा। जैसे कि ये भी आप देख रहे हैं दरख्त लगे हुए हैं। अच्छा, कितने ये दरख्त जिसके पास हम खड़े हुए माशाल्लाह, कितने साल का है? तकरीबन 3 साल लगता है इनको बड़े होने वाह में। भाई। और इनकी उम्र होती है तकरीबन 60 से 70 साल होती है एक दरख्त। मदनी चैनल के नाजरीन, 60 से 70 साल, 60 to 70 ईयर्स जो है एक दरख्त की उम्र होती है। एवरेज एज की बात कर रहे हैं। और माशाल्लाह ये फिर साया भी देती है, लोगों को फल भी प्रोवाइड करती है, लोगों के लिए एक सवाब का काम है। और इसके अंदर से फल भी तकरीबन ये 2 दफा फसल देती है ना एक साल अच्छा, के अंदर। साल में 2 दफा देती 12 है? माह के अंदर 2 दफा 6 महीने की फसल होती है। अच्छा, एक 6 महीने में एक फसल आई, फिर चली गई, फिर आएगी? जी हाँ। और एक दरख्त तकरीबन इसके अंदर 3 से 4 मन अमरूद निकल जाता है एक दरख्त के अंदर सिर्फ। यानी एक दरख्त और एक फसल के अंदर? जी हाँ, तकरीबन 3 से 4 मन। मदनी चैनल के नाजरीन, एक छोटा सा बीज आप लगाए तो पौधा बन जाता है। फिर वो पौधा जब दरख्त बनता है ना, तो 6 महीने के अंदर कितने मन? तकरीबन 3 से 4 मन देता है। 6 महीने के अंदर 3 से 4 मन बच्चों क्या देता है वो? फल देता है। जी, फल यानी अमरूद देता है। और फिर 6 महीने बाद आप फसल को काट लें, फिर दोबारा 6 महीने बाद वो कितना देगा? 3 से 4। जी, 3 से 4 मन। अब जरा सोचे तो सही, इतने सारे दरख्त हैं यहाँ पर, तो गिन भी नहीं सकते हम। इतने, मेरा ख्याल है हजारों दरख्त हैं, तो हजारों दरख्त में फल कितने होंगे? तो ये सब अल्लाह अज़्ज़ा वजल की क्या है? और हर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नेमत पर हमें क्या करना चाहिए? जी, शुक्र अदा करना चाहिए। अब ये बताएं कि अमरूद क्या एक ही रंग में आता है? ये अल्लाह पाक की एक शान है, अल्लाह पाक की कुदरत है कि ये अमरूद जब पहले होता है तो ये पहले ग्रीन होता है ना। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, जब ये पक जाता है, पकने के बाद ये अमरूद का कलर हो जाता है, येलो हो जाता है अच्छा। अंदर से। जी हाँ। ये भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कुदरत है। अंदर से इसका क्या और भी कलर है? ये कहा जाता है कि इसके 2-3 कलर है अंदर से। अंदर से ये लाल भी निकलता है, ग्रीन भी होता है। अंदर से मदनी चैनल के नाज़रीन कहा जाता है कि ये पिंक भी होता है और सफ़ेद भी होता है। तो हमें अमरूद को खाना भी चाहिए, क्योंकि अमरूद मुफीद भी है। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास तो इतने सारे अमरूद हैं, कितने अमरूद आप दिन में खा लेते हैं? कभी इत्तफाक होता है अमरूद खा लेते हैं, बाकी वैसे वो रूटीन में नहीं है ना। जिसका रूटीन में होना चाहिए, अमरूद तो खाने चाहिए। ज़रा मुझे माइक दें। इशाल, आप कितने अमरूद खाती हो? कभी 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 खाया है आपने? अमरूद खाया है? कभी कभी अच्छा, जेब में तो नहीं रखा अमरूद आपने? हैं, जेब में तो नहीं रखा? दिखाओ। हाँ, इन्होंने जेब में नहीं रखा। मदनी चैनल के नाजरीन, तो अमरूद के बहुत सारे फायदे हैं। हमारे साथ ओनर मौजूद थे, ये हमें बता रहे थे कि अमरूद किस तरह से इसकी फसल उगती है, बीज होता है। अच्छा, आखिर में जाते जाते ये बता दें, अमरूद के हवाले से हमारे बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अमरूद एक अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नेमत है, इसके खाने के काफ़ी फ़वाइद वगैरह है ना। हम अमरूद फ्रूट कोई भी हो उसके तो काफ़ी फ़वाइद होते हैं, तो इसी तरह अमरूद के भी काफ़ी फ़वाइद वगैरह। हाँ, काफ़ी फ़वाइद है। बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? बच्चों, अमरूद खाना चाहिए। कोई भी फल वगैरह तो खाना चाहिए। इसमें फ़वाइद वगैरह बहुत इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा बहुत है। तो बच्चों खाएंगे ना? इंशाअल्लाह। हाँ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल खाएंगे। और हाँ, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे बच्चों को भी ये मैं बता दूं, और जो हमें मदनी चैनल पर देख रहे हैं, अभी मैंने इनसे पूछा ना कि आप खाएंगे, तो अगर आपकी नीयत है जब भी आपने इंशाअल्लाह कहना है, वरना ये क्या हो जाएगा? झूठ हो जाएगा। तो चले बिलाल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आप आए, आपने इतना वक्त दिया, आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन आपकी मदनी मुन्नी और ये जो बच्चा है ना, ये भी हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि अभी हमने बहुत सारी बातें सीखनी है, तो इनको भी सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ आएंगे ना आप? आप भी आएंगे ना जी? मदनी चैनल के नाजरीन, आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ, जाने से पहले एक सवाल आया है जहन में। अच्छा, हम जब यहाँ पहुँचे थे तो हमने पूछा कि भाई अमरूद का बाग का है, वो कोई बता ही नहीं रहा था। उन्होंने कहा जैतून का बाग है। ये जैतून क्या होता है? ये जैतून क्यों कहा जाता है? हम आए तो लोग कह रहे हैं ये जैतून का बाग है, हालांकि ये तो अमरूद का बाग है। उर्दू के अंदर इसको अमरूद कहा जाता है, और एक जबान है सिंधी जबान के अंदर उसको जैतून कहा जाता है ना। जैतून। चले अब आपसे ये जरा सिंधी सी, का अल्फाज है हाँ, जैतून। सिंधी का अल्फाज है, इसको सिंधी में जैतून कहा जाता है। और आइए इनसे जरा कुछ, बच्चों को तो हमने बता दिया, शायद इनको ना पता हो, अमरूद का एक और भी नाम है, वो क्या है? अमरूद का एक और नाम है, इंग्लिश में कहते हैं इसको गावा, हाँ, उर्दू में एक और नाम है इसका। उर्दू में अमरूद कहते हैं, एक और भी सिंधी है। में जैतून कहते एक हैं। और भी है अमरूद का नाम, नहीं पता? नहीं। उसको जाम कहते हैं बिलाल भाई। तो चले बिलाल भाई, दुआओं में याद रखिएगा, खुशी हुई आपसे मिलके, अल्लाह आपको खुश रखे जी। मदनी चैनल के नाज़रीन, अब आगे चलते हैं और अब हमने एक बड़ी प्यारी सी कहानी सुननी है, तो चले बच्चों जी। तो चले आए चलते हैं और कहानी सुनते हैं। देखें और सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखें और सीखें, और अब हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ है कहानी का। कहानी शुरू करने से पहले आइए एक बड़ी प्यारी दुरूद पाक की फजीलत सुन लेते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। और आपको पता है, सिर्फ यही नहीं, आगे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 10 गुनाह मिटाता है सुभान अल्लाह। और 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो देखा प्यारे बच्चों, एक बार दुरूद पाक पढ़ने की बरकत क्या है? क्या बरकत है, जरा बताएं, क्या होता है? कितनी रहमतें आती हैं? 10 रहमतें। जी। और कितने गुनाह मिटते हैं? 10। हाँ, और इसी के साथ साथ कितने दर्जात बुलंद होते हैं? 10। जी हाँ, 10 दर्जात बुलंद होते हैं, 10 गुनाह मुआफ होते हैं, और उस पर 10 रहमतें नाजिल होती है। तो आइए हम भी मिलके बावाज़े बुलंद एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? अब कहानी कुछ यूँ है कि एक रात जंगल में, जंगल होता है ना, तो एक रात जंगल में बहुत तेज़ हवा आई और बहुत ज़ोरों से हवा चल रही थी। एक छोटी सी फाख्ता थी। फाख्ता पता है क्या होती है? कोई बताएगा? फाख्ता होती है जो आसमान पे उड़ती है। ये एक परिंदा है। क्या है? परिंदा। जी, एक परिंदा है। एक छोटी सी फाख्ता जो है वो बहुत परेशान सी थी कि कहीं मेरा घोंसला टूट ना जाए। अब सुबह हुई तो बारिश होने लगी, रात को ज़ोरदार हवाएं चली और सुबह बारिश होने लगी। अब फाख्ता के जो बच्चे थे ना, वो भूखे थे। क्या थे? भूखे। जी। फाख्ता को उनके लिए खाना लेने जाना था और ले आती खाना ताकि अपने बच्चों को खिला सके। बड़ी परेशान थी। उसने सोचा कि साथ में ना एक तोता बैठा था। क्या बैठा था? तोता। हाँ, उसने सोचा कि साथ वाले तोते से कह देती हूँ कि मेरे घर का ख्याल रखे। आज हमारे यहाँ भी होता है ना, हम कहीं बाहर जाते हैं, अपने पड़ोसी को कह देते हैं यार ज़रा घर का ख्याल रखना, होता है ना। तो उस फाख्ता ने भी ऐसा ही क्या कहा, वो तोते के पास गया। उसने बोला कि मैं जा रही हूँ अपने बच्चों का खाना लेने के लिए, तुम ख्याल रखना। अब वो फाख्ता तोते के पास गई और कहने लगी कि प्यारे भाई, मैं खाना लेने जा रही हूँ, क्या आप मेरे घर का ख्याल रखेंगे? अब फाख्ता मजीद कहने लगी कि मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी वापस आ जाऊँ। अब किसके पास गई थी? तोते के पास। जी, तोते मियाँ। अब जो तोते मियाँ थे वो तो अभी सोकर उठे थे। उन्होंने अपनी आंखें मलते हुए कहा, ठीक है आप जाए, मैं आपके घर के पास ही बैठ जाता हूँ। ये कहकर तोते मियाँ उड़े और फाख्ता के जो घोंसला था, जो घर था, फाख्ता के घोंसले के पास जाकर बैठ गए। अब फाख्ता कहने लगी कि ओ प्यारे तोते, आप बहुत अच्छे हो।
फाख्ता ये कहकर उड़ गई। अब तोते मियाँ उनके घोंसले की हिफाजत कर रहे हैं। थोड़ी देर गुजरी थी कि जो तोते मियाँ थे, जो तोता था, उसको एक मज़ेदार सी खुशबू आने लगी। क्या आने लगी? खुशबू आने लगी। और ये खुशबू 2-3 दरख्त छोड़कर एक अमरूद के दरख्त की थी। कौन सी थी? अमरूद के दरख्त। जी, अमरूद के दरख्त से आ रही थी। अब तोता बोला, लगता है अमरूद पक गए हैं। तोते ने क्या बोला? तोते ने कहा कि लगता है अमरूद पक गए हैं। अब भी फाख्ता पता नहीं कब वापस आए। मैं ज़रा अमरूद के दरख्त से हो आऊँ। वैसे भी बारिश तो रुक गई है, अब तो कोई मसला नहीं है, ये तो नहीं गिरेगा। मैं ज़रा आ जाऊँ बराबर से अमरूद का टेस्ट वेस्ट लेके। अब तोते मियाँ ने इधर उधर देखा और सोचा और उड़कर अमरूद के दरख्त पर जा बैठा। अब अमरूद के दरख्त पर जो बहुत बड़े बड़े और मज़ेदार और मीठे मीठे अमरूद थे। क्या थे? हाँ जी, अमरूद थे। तोता बोला, अरे वाह, इतने मज़ेदार। फिर तोते मियाँ ने एक अमरूद को चोंच मारी और खुशी से खाने लगा। वो काफ़ी देर अमरूद खाते रहे। बारिश फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन तोते मियाँ तो अपने में मगन थे। तोते मियाँ क्या खा रहे थे? अमरूद। जी, अमरूद खा रहे थे। तोते मियाँ तो अमरूद खा रहे थे और फिर से बारिश शुरू हो गई। लेकिन तोते मियाँ को याद ही नहीं था कि इन्होंने फाख्ता के घर का ख्याल भी रखना है। वक्त गुजर गया। फाख्ता जो थी वो उड़कर जब वापस आई ना, तो वो देखकर हैरान रह गई कि उसका घोंसला जो है टूटकर बह चुका है और उसके जो दोनों बच्चे हैं एक बड़े से पत्ते के नीचे उदास और परेशान बैठे हैं। फाख्ता अपने बच्चों से कहने लगी, ओ मेरे प्यारे बच्चों, मुझे मुआफ़ कर देना, मुझे आने में देर हो गई। अब जो बच्चे थे ना वो फर्माबरदार थे, वो अपनी अम्मी को डांटा नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं अम्मी जान। दोनों बच्चों ने मिलके क्या कहा? कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं अम्मी जान। फिर उन तीनों ने खाना खाया और फिर से घोंसला बनाने की तैयारी करने लगे। इतनी देर में तोते मियाँ जो थे वो वापस चले आए। अब जब वो घर जाने लगे ना, तो उन्हें याद आया और अपने आप से कहने लगे तोते मियाँ कि ओ, मैंने तो बी फाख्ता के घोंसले का ख्याल रखना था। अरे मैं तो भूल ही गया। अब वो जल्दी से वापस मुड़े और फाख्ता के घोंसले की तरफ उड़ गए। अब जब तोते मियाँ फाख्ता के घोंसले की तरफ पहुँचे ना और सारी सूरत हाल देखी, तो कहने लगे कि मुझे मुआफ़ कर दो बी फाख्ता, मुझे भूख लग गई थी और मैं अमरूद खाने उड़ गया था। तोते मियाँ सर झुकाए शर्मिंदगी से कह रहे थे। अब है ना मदरी चैनल के नाजरीन, या वाक़या रोक कर आपको बताऊं, है ना बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या। आइए आगे सुनिए हुआ क्या। फिर बी फाख्ता ने उसी से कहा, आपने अच्छा नहीं किया तोते भाई, मेरा सारा घोंसला पानी में बह गया, आपने ख्याल भी नहीं रखा। अब तोता बोला कि फ़िक्र ना करो, मैं आपका घोंसला बनाने में मदद करूँगा। क्या कहा? मैं आपका घोंसला बनाने में मदद करूंगा। जी। फिर सारा दिन तोते मियाँ ने फाख्ता के साथ मिलकर उसका घोंसला बनाया। अब अमरूद के दरख्त से खुशबू आ रही थी, वापस आ रही थी। अमरूद के दरख्त से खुशबू आती रही, लेकिन तोते मियाँ फाख्ता से इतने शर्मिंदा थे कि तोते मियाँ ने कई दिन तक फिर से अमरूद ही नहीं खाया। अब प्यारे बच्चों, इस इंटरेस्टिंग सी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? हमें सबक ये मिलता है कि अपनी बात पूरी ना करना बुरी बात है। अपनी बात पूरी ना करना क्या है? बुरी बात है। बुरी बात है। और हाँ, इससे दूसरों को नुकसान भी हो सकता है। अगर आप किसी से कहें कि मैं ये काम करूँगा, तो फिर आपको उसको पूरा करना चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कही हुई बात को पूरा किया करते थे। मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी ऐसा किया करें। अल्लाह पाक अपनी बात के पक्के लोगों से खुश होता है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों, आपने सुना कि अपनी बात को पूरा करना चाहिए। अगर आप अपनी बात को पूरा नहीं करेंगे तो हो सकता है सामने वाला तकलीफ़ में आ जाए। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है, हमें कहीं से शादी का कार्ड आता है, उस वक्त तो हम कह देते हैं कि हम ज़रूर आएंगे, लेकिन फिर हम नहीं जाते, हालांकि हमारी नीयत भी नहीं होती उस वक्त। तो फिर हमें ऐसा
नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, अपनी बात को पूरा करना पूरा चाहिए। करना चाहिए। इसी तरह से आपने किसी को फ़ोन करके कहा कि मैं अगले हफ्ते ना तुम्हारे घर आऊँगा, अपने दोस्त को कह दिया कि मैं अगले हफ्ते तुम्हारे घर आऊँगा। अब वो बेचारा अगले हफ्ते इंतज़ार करता रहा, आप गए ही नहीं, तो उसको तकलीफ़ हुई ना। वो बेचारा ना मदरसे गया, ना ट्यूशन गया, ना स्कूल गया, सब काम काज छोड़कर आपके लिए इंतज़ार करता रहा। अच्छा, बाज़ बच्चे इसी तरह से मदरसे में भी करते हैं। मदरसा अगले दिन उनको छुट्टी करनी होती है, लेकिन सबको कह के आते हैं कि मैं आऊँगा। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। नहीं करना चाहिए, हमें अपनी बातों को पूरा करना चाहिए। जी प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है पाकिस्तान, क्यूबा, ब्राज़ील, इन सभी जैसे मुल्कों में अमरूद खूब काश्त किया जाता है, और पाकिस्तान में कि तमाम सूबों में अमरूद काश्त किया जाता है, और इसकी डिमांड भी बहुत है। हमारे पाकिस्तान में अमरूद की डिमांड भी क्या है? बहुत है। बहुत है। और अमरूद के दरख्त में हमने आपको बताया ना, हम ओनर से मिले थे, उन्होंने हमें क्या बताया कि अमरूद के दरख्त में साल में कितनी बार फसल लगती है? 2 बार। जी 2 बार फल आते हैं। इसके पौधे को काफ़ी मिकदार में खाद की ज़रूरत होती है। अमरूद के बागात जो है ना, अमरूद के बागात में इससे मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं, जिनसे बचाव के लिए कीड़े मार दवाई ये लोग इस्तेमाल करते हैं। जो अमरूद की काश्त करते हैं ना, उनमें आस पड़ोस में कीड़े बहुत आ जाते हैं। अब वो क्या करते हैं? कीड़े मार दवाई इस्तेमाल करते हैं और दीगर तरीके अपनाए जाते हैं ताकि उनके अमरूद महफूज रहे। क्या रहे? महफूज रहे। महफूज रहे। और आपको पता है अमरूद को जो है विटामिन सी अगर आपको चाहिए ना, विटामिन सी, तो अमरूद विटामिन सी हासिल करने का बहुत बढ़िया ज़रिया है। और तिब्बी माहिरीन जो है ना, जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स बताते हैं कि अमरूद जो है ना, वो आपकी जो हाजमा है, निज़ाम हाजमा जो है, वो उसको बेहतर करता है, जबकि उसके अमरूद के बहुत सारे फ़वाइद भी हैं। ये फल विटामिन सी, पोटेशियम, फाइबर से भरपूर होता है। जी हाँ, बच्चों को तो वैसे ही पोटेशियम की बहुत ज़रूरत होती है, तो पोटेशियम किस में है? अमरूद में। तो हमें अमरूद खाने चाहिए। खाना चाहिए। जी मदनी चैनल के नाजरीन, हम यहाँ पर आए हैं अमरूद के बारे में। आज हमने बहुत सारी बातें सुनी। बच्चे कहेंगे हमें यहाँ ले आए लेकिन अमरूद नहीं खिलाए, तो बच्चों फिक्र ना करें, अब वक्त हुआ है हमारे प्रोग्राम में किसका? जी, अमरूद खाने का वक्त हुआ है। इससे पहले मैं आप लोगों को दूं, आपको पता है प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ना, वो बच्चों से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। हमें भी बच्चों को प्यार, मोहब्बत, शफकत देनी चाहिए, उनके सरों पर हाथ फेरना चाहिए और उनकी जो जायज़ बातें हैं उसको मानना चाहिए। तो अब आइए, अब हम इनको अमरूद पेश करेंगे। अमरूद कौन से हाथ से खाना है? सीधे हाथ से खाना है। और खाने से पहले कुछ पढ़ना भी है। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ना है। तो अब अमरूद मैं आपको इंशाल्लाह पेश करूँगा, और जब मैं आपको दूंगा आप क्या कहेंगे? जज़ाकल्लाहु खैरा। चलें, ये लें। अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह। तो आप भी मदनी चैनल के नाजरीन निकाल लीजिए अमरूद घरों से और हमारे साथ कहिए, लेकिन खाने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ना है आपने। ये इनको अभी खाएं, घर पर ले जाएं, ये आपके ऊपर है। चलें, अब मैं भी अमरूद खा लेता हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों, आज हमने आपको अमरूद के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। आइए अब चलते हैं एक पैकेज की तरफ जिसमें आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलते हैं हम अब पैकेज की तरफ, और जब आप वापस आएंगे तो हम यहाँ मौजूद बच्चों से करेंगे सवालात, और जो बच्चा सही जवाब देगा उसको क्या मिलेगा? इनाम। जी हाँ, उसको इनाम मिलेगा। तो चलते हैं पैकेज की तरफ और वापस आके इनसे मज़ेदार से सवालात करते हैं। देखें और सीखें।
प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने हमें खाने पीने और जिंदा रहने के लिए बहुत सारी नेमतें अता फरमाई हैं, जिन नेमतों में से हम भरपूर फायदा हासिल करते हैं। इन नेमतों में सब्जियां, गोश्त और मजेदार फल वगैरह शामिल हैं, जो इस जमीन पर मौजूद हैं और हम मुख्तलिफ मौसमों की मुनासिबत से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों के मौसम में तरबूज और खरबूजा फ्रूट्स होते हैं और इनमें आम एक खास तोहफे के तौर पर है। बिल्कुल इसी तरह जब सर्दियों का मौसम आता है तो अनार, सेब, कीनू की तरह एक और खास फ्रूट अमरूद है। अमरूद को इंग्लिश में गुआवा कहा जाता है, जबकि दुनिया के दीगर ममालिक में इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। खुशबूदार जायके के अलावा इसमें छुपे कई मेडिकल बेनिफिट्स की वजह से इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। ये न्यूट्रिशन का पावर हाउस है क्योंकि इसमें कीनू से 4 गुना ज्यादा विटामिन सी मौजूद है, पाइनएप्पल से 3 गुना ज्यादा प्रोटीन जबकि 4 गुना ज्यादा फाइबर मौजूद है, टमाटर से 2 गुना ज्यादा लाइकोपिन जबकि केले से ज्यादा पोटेशियम मौजूद है। अमरूद हरी भरी झाड़ियों या छोटे दरख्त की शक्ल में उगता है और अमरूद के दरख्तों की हाइट 20 फीट तक हो सकती है। अमरूद के फल के साथ चमकदार गहरे सब्ज पत्ते लगे होते हैं, जिन पत्तों की शेप एलिप्टिकल या ओवल होती है। अमरूद का दरख्त सफेद फूल तैयार करता है जो अलग से नजर आता है। अमरूद का फल ओवल, राउंड या नाशपाती की शक्ल का होता है। अमरूद के छिलके के अंदर बीजों से भरा सॉफ्ट गूदा या पल्प होता है। अमरूद पौधा लगाने के 2 से 8 साल बाद फल देना शुरू कर देता है। बेहतरीन क्लाइमेट की वजह से अमरूद का दरख्त हर साल 2 बार फल तैयार करता है। एक अमरूद में 100 से 500 छोटे बीज हो सकते हैं जो फल के बीच वाले हिस्से में होते हैं। अमरूद के बीज खाने के काबिल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी अमरूद की टाइप्स होती हैं जो बगैर बीज की होते हैं। ये फल डाइटरी फाइबर और मिनरल से भरपूर है, जिसमें पोटेशियम, मैग्नीज, फास्फोरस और मैग्नीशियम शामिल हैं। अमरूद में मुख्तलिफ फाइटोकेमिकल्स शामिल हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। इसे पीस कर इसका जूस भी निकाला जा सकता है। इसकी जेलीज बनाई जा सकती हैं, आइसक्रीम्स बनाई जा सकती हैं, सिरप्स बनाए जा सकते हैं। अमरूद के पत्तों में ब्लैक पिगमेंट पाया जाता है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। अमरूद को हाई ब्लड प्रेशर, कब्ज, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स और खून में कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती जैसे अमराज के इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अमरूद के दरख्त की छाल स्मूथ यानी मुलायम जबकि रंग जंग आलूद होता है और इसे डेकोरेशन के कामों में इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, इसके अलावा भी अमरूद के कई फायदे हैं, जैसे कि अमरूद के दरख्त की लकड़ी को गोश्त पकाते वक्त दम देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अमरूद एक लंबे अरसे तक रहने वाला पौधा है जिसकी जिंदगी तकरीबन 40 साल होती है। प्यारे बच्चों, अब हम आपको ये बताते हैं कि ये मजेदार फल हम तक कैसे पहुंचता है। ये मजेदार फल ज्यादातर दुनिया के गर्म और नीम गर्म इलाकों में उगाया जाता है, जबकि इसकी पूरी दुनिया में 150 से ज्यादा टाइप्स पाई जाती हैं। अमरूद को सेंट्रल अमेरिका की पैदावार माना जाता था, जहां मेक्सिको से लेकर पेरू तक के गर्म इलाके शामिल हैं और यहाँ के लोग इसे सैंड प्लम भी कहकर पुकारते हैं। इसके अलावा अब ये ज्यादातर साउथ एशियन कंट्रीज में काश्त किया जा रहा है, जिनमें पाकिस्तान, चाइना, थाईलैंड वगैरह शामिल हैं। तकरीबन हर किस्म की जमीन और क्लाइमेट में ग्रो करने की सलाहियत की वजह से अमरूद ने एक अहम कमर्शियल फल का स्टेटस हासिल कर लिया है। आज हम आपको पता है बच्चों, मैं फिर से आपको बता दूं कि हम एक कराची से बहुत दूर, जी हाँ कराची से दूर आए हैं। कहाँ पर? कोट गुलाम मोहम्मद जी में। हम आए हैं कोट गुलाम मोहम्मद में, जो कि एक सिंध का शहर है और यहाँ पे अमरूद की एक बड़ी काश्तकारी की जाती है। हमने आपको सबसे पहले अमरूद दिखाए कि अमरूद कितने मज़े मज़े के होते हैं और फिर उसको दिखाया भी ना कि किस तरह के होते हैं अमरूद। फिर आपको बताया कि अमरूद में कौन कौन से कलर्स आते हैं और आपको ये भी बताया कि अमरूद हमारे पास आता कैसे है और फिर आपको अमरूद के बहुत सारे फ़ायदे भी बताए। तो आज फ़ायदा सुनने के बाद आप ये नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह हम अमरूद जरूर खाएंगे। जी हम अमरूद ज़रूर खाएंगे। देखें और सीखें। जी प्यारे बच्चों, चले आए अब हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ है सवालात का और जो बच्चा सही जवाब देगा उसको प्यारा प्यारा गिफ्ट भी मिलेगा। तो बच्चों तैयार हैं? जी। गौर से सुना है? जी। चले देखते हैं कितना गौर से सुना है। शुरू करें सवालात? जी। चले ये बताइए कि तोते मियाँ को जिम्मेदारी घोंसला संभालने की किसने दी थी? बताएं कौन देगा, हाथ खड़ा करें। मैंने आपको बताया था एक परिंदा था।
चलें इनको दे माइक। फाख्ता। जी हाँ, वो फाख्ता थी जिसने तोते को कहा था कि मेरे घोंसले का ख्याल रखना। तो इनका जवाब दुरुस्त है। इनका जवाब दुरुस्त है। ये आपके लिए तोहफा है। आप क्या कहेंगे? जज़ाकल्लाह। और आप सब क्या कहेंगे? जी हाँ, सुबहान अल्लाह। चले, आप सबको तोहफे चाहिए तो जल्दी से जवाबात दे दें। चले अब देखते हैं। अच्छा ये बताइए कि अमरूद जो है इसके कोई 2 फायदे बता दीजिए आप। आज हमने आपको अमरूद के बहुत सारे फायदे बताए हैं, आप बताएंगे? मुंह में छाले हो तो अमरूद खाने से सही हो जाते हैं, और दांत में दर्द हो तो। जी हाँ, ये दोनों फायदे बिल्कुल हैं, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग है। वो ये है कि अमरूद खाने से नहीं, अमरूद के जो पत्ते होते हैं ना, उनको पीसकर पेस्ट की तरह अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको फायदे हासिल होंगे। बहरहाल इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। चले इनको दें, आ जाइए, ये लीजिए। आप क्या कहेंगे? जज़ाकल्लाह। आप सब क्या कहेंगे? अच्छा ये बताइए कि हमने आपको बताया था कि अल्लाह पाक डैश लोगों से खुश होता है, वो क्या था? इस डैश को फिल कीजिए। चले इनको माइक दें। जो लोग अपना वादा पूरा करते हैं अल्लाह ताला उनसे खुश होता है। जी, इसमें यह है कि अल्लाह पाक अपनी बात के पक्के लोगों से खुश होता है। तो इनका जवाब भी दुरुस्त मान लेते हैं। चलें आप भी लें। बैठा। जज़ाकल्लाह। जी चले, अब ये बताइए कि अमरूद में बहुत सारे विटामिन है, कोई भी 2 विटामिन बता दीजिए। कौन बताएगा? अरे आप बताएंगी। इनको माइक दें। सी और B3। जी कौन कौन से हैं? सी और B3। तो इनका जवाब दुरुस्त है। तो आप कहें मेरा जवाब दुरुस्त है। मेरा जवाब दुरुस्त। जी हाँ, इनका जवाब दुरुस्त है। ये लीजिए, आपके लिए भी प्यारा प्यारा तोहफा। आप क्या कहेंगी? जज़ाकल्लाह। आप सब क्या कहेंगे? सुबहान अल्लाह। अच्छा, हमने आपको जो है अमरूद के साथ साथ एक और भी फल का बताया था, जो है तरबूज। तरबूज में कितना % पानी होता है? दे माइक दे इनको। अब देखते हैं ये क्या बताते हैं। 90 से 95%। जी हाँ, तरबूज में जो है वो 90 से 95% जो है % जो है पानी होता है। तो इनका जवाब दुरुस्त है। इनका जवाब दुरुस्त है। आपको भी प्यारा सा तोहफा दिया जाएगा। आप क्या कहेंगे? जज़ाकल्लाह। जी चले, आखिरी सवाल कर लेते हैं, और सवाल होगा इस बच्चे से। इनको माइक दें जरा। भारी तो नहीं है? अच्छा ये बताइए कि आज हमने किसके बारे में सुना? जी हाँ, आज हमने अमरूद के बारे में सुना। तो इनका जवाब भी दुरुस्त मान लेते हैं। आप कहें मेरा जवाब दुरुस्त है। हाँ, इनका जवाब दुरुस्त है। ये ले, ये लीजिए। और आप सब क्या कहेंगे? और आप क्या कहेंगे? जी जज़ाकल्लाह। तो जी मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और हाँ, आप हमारा प्रोग्राम फेसबुक, यूट्यूब और मदनी चैनल पर भी देख सकते हैं। तो अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो आप हमें फेसबुक किड्स मदनी चैनल पर आ जाइए, उसको फॉलो कर लीजिए, उसको लाइक कर लीजिए। और अगर आप यूट्यूब पे देखना चाह रहे हैं तो मदनी चैनल लाइव पर आप देख सकते हैं, और किड्स मदनी चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें आपको अमेजिंग सिलसिले मिल जाएंगे। तो हमें इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में एक नए अंदाज के साथ, नई बातों के साथ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ आएंगे। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? देखें और सीखें। जी हाँ, देखते रहिए प्रोग्राम, देखें और सीखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह देखें और सीखें, देखें
बच्चों का मदनी चैनल आ गया।